दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो भैया माइक्रोमैक्स जो है वो चाइनीज फोन को रीब्रांड करके लाके आपको दे रहा है। ये ज्ञान कुछ यूट्यूबर्स कब से मार रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो भाई हमारा भी चैनल है, कुछ हमारे भी फॉलोअर्स हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ज्ञान फेंक लूँ इसके ऊपर। थोड़ी रिसर्च की है, कुछ चीज़ें निकाली हैं एंड बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जो चीज़ें अभी चल रही हैं फिलहाल, मैं सोचा कि उसको क्लोज करने के लिए देखते हैं क्या निकल के आता है और क्या पॉइंट होते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि चाइना से लेकर आ रहा है माइक्रोमैक्स एंड कुछ अल्टू पल्टू चीज़ें दिखाकर भी कह रहे हैं कि रीब्रांड किया हुआ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बात कर सकते हैं उनके ऊपर, लेकिन स्टिल क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में सब कुछ। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है माइक्रोमैक्स, कितना चाइनीज़ है कितना इंडियन। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक भाई साहब हैं, सब्सक्राइबर हैं थोड़े उनके पास, मानता हूं, लेकिन उन्होंने एक सेंसेशन फैलाने के लिए निकाल लिया एक वीडियो जिसमें कुछ गलत फैक्ट्स भी डाले थे, कुछ सही भी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन जो सही भी थे उसको भी ओवर एग्जेजरेट किया गया है और बहुत ज़्यादा करके दिखाया गया है। ऐसे की सारी गलती माइक्रोमैक्स की है, क्योंकि माइक्रोमैक्स जब इंडिया में आया था तो ये कह के आया था कि हम लोग इंडियन ब्रांड से 100% इंडियन ब्रांड से, जो कि सही बात है। ऑब्वियसली राहुल शर्मा इंडियन है तो उनका बनाया हुआ ब्रांड भी इंडियन होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया है कहीं पर भी। आप जाइए, मैंने चेक करने की कोशिश की, मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई भी क्लेम नहीं मिला है कि उनके स्मार्टफोन्स जो हैं वो 100% इंडियन हैं। ब्रांड तो ऑब्वियसली इंडियन है, आप भी जानते हो, ब्रांड इंडियन होने में और स्मार्टफोन इंडियन होने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन रेडमी, रियलमी, मैं किसी को वो नहीं कहूँगा, ये लोग जो स्मार्टफोन बनाते हैं वो सिर्फ इंडिया में असेंबल होता है और इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एंड वो लोग क्लेम करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जो है 100% मेड इन इंडिया है। तो जब असेंबल करने के बाद आप क्लेम कर सकते हो कि 100% मेड इन इंडिया है, और ऐसे लोग जो जस्ट यहाँ पे आके नॉलेज दे रहे हैं कि नहीं इंडियन नहीं है माइक्रोमैक्स, वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसके पहले कोई वीडियो उस पर नहीं बनाया। तो जब एक ब्रांड ये कह रहा है कि मैं 100% इंडियन हूँ, उन्होंने स्मार्टफोन के लिए कहीं भी ऐसा क्लेम नहीं किया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कहीं क्लेम किया तो मुझे बताइए आकर, क्योंकि मैंने चेक किया, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला जहाँ माइक्रोमैक्स ने क्लेम किया होगा उनके स्मार्टफोन 100% मेड इन इंडिया है। दूसरी चीज़, जो स्मार्टफोन्स दूसरे ब्रांड वाले हैं कंपटीटर्स, ऑब्वियसली वो तो 99% चाइनीज़ हैं। 1% आप इंडियन बोल सकते हो क्योंकि अब असेंबल करते हैं, बनता कुछ भी नहीं है उनका, एक भी कंपोनेंट, लिटरली एक भी कंपोनेंट इंडिया में नहीं बनता। जबकि माइक्रोमैक्स की बैटरी इंडियन होती है। माइक्रोमैक्स से बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन चाइनीज़ हैं एंड बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें नॉन चाइनीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्लास वास का भी बताया था हम लोगों ने, तो वो चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स नॉन चाइनीज़ हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है वो ब्रांड नॉन चाइनीज़ है, एटलीस्ट इंडियन है। तो अगर आप कंपोनेंट्स की बात करोगे तो एप्पल भी चाइनीज़ कंपोनेंट यूज़ करता है, सैमसंग भी चाइनीज़ कंपोनेंट यूज़ करता है, तो फिर उनको भी बॉयकॉट करो फिर उस चीज़ के लिए। तो अगर आप ये कह रहे हो कि रीब्रांड करके लेकर आ रहे हैं, आपको मालूम उनका बेंगलुरु में एक सेटअप है, उसके बाद राजस्थान में एक सेटअप है, उन्होंने बताया था जो दिखाया था रिसेंट वाले वीडियो में, वहाँ पे वो लोग मीडियाटेक के साथ मिलकर, जो कि ताइवानीज़ कंपनी है, उसके साथ मिलकर स्मार्टफोन डेवलप कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। हमारा काम है सपोर्ट करना, जब हम चाइनीज़ ब्रांड को सपोर्ट करते हैं तो इनको क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं फैक्ट्स के ऊपर जिनके ऊपर बातें चलती हैं। पहले तो मैंने ये बता दिया कि ये लोग ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि उनके स्मार्टफोन 100% मेड इन इंडिया है, कभी क्लेम नहीं किया अगर आपके पास कुछ हो। और जबकि उनके बैटरी से लेके सारी चीज़ें इंडिया मेड है, जो कि BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट भी हुआ था उनका बैटरी, जो कि मेड इन इंडिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो कह रहे हैं कि रीब्रांड किया है हॉनर के फ़ोन को। हॉनर 10X लाइट है और हॉनर 9X जो है, 9X का बैक साइड जो है वो उन्होंने कॉपी किया हुआ है X का जो फॉर्मेट है। तो डिज़ाइन है वो तो कुछ भी कोई कर सकता है, डिज़ाइन के लिए कैसे कह सकते हो आप। इसके बाद अगर आप देखोगे Realme 7 सीरीज़ जो आई है वो तो पूरा, Realme 7 नहीं X7 जो चाइना में लॉन्च हुआ था, उसमें Realme का बड़ा सा लोगो था जो कि कहा जा रहा था हॉनर 30 सीरीज़ का कॉपी किया गया है। तो अगर वो लोग कॉपी करते हैं और कोई इशू नहीं क्रिएट करता, तो फिर अगर थोड़ा सा यहाँ पे होता है तो क्यों इतना इशू होने लगता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है। अब वो आपकी लॉजिक है, आप अपने हिसाब से देखिए। उसके बाद साहब थे जिन्होंने कहा कि इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो कॉपी किया गया हॉनर 10X लाइट से। अब मैं आपको दिखाता हूँ हॉनर 10X लाइट और माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 को। कैमरा मॉड्यूल आप देख के बताइए कि कौन से हिसाब से ये दोनों कॉपीड लगते हैं। अगर एक फ्लैश होना
और क्वाड कैमरा होना कॉपीड होता है, तो इस हिसाब से सैमसंग के भी सारे फोन्स हॉनर के 10X लाइट के कॉपीड है, क्योंकि उसमें भी फ्लैश होते हैं और 4 कैमरास होते हैं। क्योंकि मुझे तो कहीं से भी ये नहीं लग रहे हैं, पॉज करके देख लीजिए, जो कैसे करना है देख लीजिए और बता दीजिए कि कहाँ से ये दोनों आपको एक दूसरे के कॉपी लग रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है। एक सेंसेशन फैलाने के लिए चीज़ें बता दी जाती हैं एंड उसी के पीछे सब लोग भागते हैं। अगला पॉइंट आता है ग्लास का। कायहोंग करके एक ब्रांड है चाइनीज़, आप साइहोंग बुला लो, कुछ लोग कायहोंग बुलाते हैं, जो भी उनका नाम होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। कायहोंग एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है उसका, ऐसा कहा जाता है। कायहोंग करके एक ब्रांड है। कायहोंग का मतलब होता है एक, आपको मालूम है, डायनासोर का एक स्पीशीज होता था जो कि उड़ भी सकता था, तो बहुत पहले का, उसी को कायहोंग कहते हैं। तो उस नाम का एक IPS डिस्प्ले बनाने वाला ब्रांड है, LCD डिस्प्ले बनाता है, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स को पहले भी बेच चुका है। इवन रियलमी ने उसका यूज़ किया है खुद, एंड कुछ ब्रांड्स ने भी यूज़ किया हुआ है उसके LCD डिस्प्लेज। वही डिस्प्ले यूज़ किया है माइक्रोमैक्स ने इन सीरीज़ के फ़ोन्स में। तो लोग कह रहे हैं कि चाइना का यूज़ किया है, तो फिर कैसे ये मेड इन इंडिया 100% हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ फिर से कि कब उन्होंने क्लेम किया कि वो 100% मेड इन इंडियन स्मार्टफोन बनाते हैं? ऐसा तो उन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो 100% इंडियन ब्रांड हैं। ऑब्वियसली ब्रांड है वो इंडियन, ये आप कौन डिनाई कर सकता है। और कौन सी इंडिया में रहने वाली कंपनी चाइना के फ़ोन्स या चाइना के कंपोनेंट्स नहीं यूज़ करती? कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिस्प्ले, इवन सैमसंग, इवन एप्पल, कौन सी ऐसी कंपनी है जो चाइना की बनाई हुई डिस्प्लेज यूज़ नहीं करती? सैमसंग के खुद के प्लांट चाइना में भरे पड़े हैं एमोलेड डिस्प्ले बनाने वाले। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो जब इंडिया में जो चीज़ नहीं बनती? आपको एक चीज़ लॉजिक समझना पड़ेगा, इंडिया भी उस लेवल पे नहीं आया कि ये सारे कंपोनेंट्स वो खुद प्रोड्यूस कर सके। तो कोई इंडियन कंपनीज भी अगर आती है तो उसे चाइना से कुछ चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। बिना उसके स्मार्टफोन नहीं बन सकता यार। आपको उसके पे थैली डाल के थोड़ी देंगे प्लास्टिक की यार, ऑब्वियसली ग्लास लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी उनको, तो वो वहाँ से मंगानी ही पड़ेंगी। अभी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ में कि वो चीज़ें खुद से वो लोग कर सकें, एंड पॉसिबली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप सपोर्ट करोगे तो पॉसिबली कुछ दिन में वो भी पॉसिबल हो जाएगा कि इंडिया में बनने लगे। अब जैसे मीडियाटेक आ गया इंडिया में, माइक्रोमैक्स के साथ काम कर रहा है, पॉसिबली कुछ दिन बाद अगर सक्सेसफुल हुए तो माइक्रोमैक्स खुद के IPS LCD डिस्प्ले बनाना चालू कर देगा जैसे सैमसंग बनाता है। तो आपका काम है सपोर्ट करना। एंड क्लियर कह दूं तो हर चीज़ नेगेटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिटिकली नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्वियसली देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और ये नहीं है कि माइक्रोमैक्स ने छुपाया है, वो कायहोंग डिस्प्ले उन्होंने अपने वेबसाइट पर क्लियरली मैंशन किया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि छुपा दिया उन्होंने। तो क्रिटिकली देखना सही बात है, लेकिन इतना भी क्रिटिकल हो जाना कि ट्रस्ट ही उड़ जाए एकदम से, तो फिर वो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए माइक्रोमैक्स को, और उनको इसी चीज़ की ज़रूरत है। आप देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि आप चेक कीजिए, आप देखिए, अगर आप प्रोडक्ट सही नहीं है तो मत लीजिए। ये तो खुद हुआ कि राहुल शर्मा कहते हैं, तो एक बार आने दीजिए, यूज़ करिए। नहीं समझ में आता, नहीं अच्छा लगता तो आप उसके पहले रिव्यूज़ दीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है। इंडियन ब्रांड है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, यही कहूँगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, न तो राहुल शर्मा कह रहे हैं कि जाइए और ख़रीद लीजिए आँख बंद करके, इंडियन ब्रांड है इसलिए। आप चेक कीजिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा है अच्छी बात है। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट में खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मिल के बातें करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।